A central force m mu u to the power 3 square u square plus 4 acts on a particle of mass m where u equal to 1 by r and mu is a constant. If the particle be projected from an apse at a distance r equal to a with a velocity 3 by 2a root under 2 mu, so that equation to its path is r equal to a cos theta by 3. ये प्रॉब्लम नंबर 13 है. इस टाइप का प्रॉब्लम आज मॉर्निंग पे एक हुआ और सेम टाइप का प्रॉब्लम देख लो क्या होगा. By the differential equation, the differential equation of the orbit is क्या होगा. एक वेल नोन फार्मूला डी स्क्वेयर यू डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इक्वल टू एफ बाई एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर. नाउ एफ का वैल्यू पुट कर दो. एफ का वैल्यू क्या है पर यूनिट मास. वो जो क्वेश्चन पे है एम इंटू फॉर एम मास बट फॉर पर यूनिट मास व्हेनेवर m इक्वल टू 1 एफ का प्लेस में क्या होगा म्यू यू क्यूब. एम के प्लेस में 1 पुट कर दो क्या होगा म्यू यू क्यूब इंटू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर. यू स्क्वायर कट जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू म्यू यू बाई एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 4. दैट मीन्स एच स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा एच स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू म्यू यू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 4. दैट मीन्स म्यू इंटू ए स्क्वायर यू क्यूब प्लस 4 यू. सिम फंडा ये इंटीग्रेशन करने के बाद यू कैलकुलेट करना होगा. दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन करना होगा. फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन के बाद डी यू डी थीटा मिल जाएगा. उसके बाद फिर से 1 टाइम से इंटीग्रेशन करना होगा. यू का वैल्यू निकालना होगा. सो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करने के लिए दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 2 into du d theta we get that means h square into d square u d theta square into 2 du d theta
प्लस यू इंटू 2u इंटू डी यू डी थीटा इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर यू क्यूब 4u डी यू डी थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। सो अल्टीमेटली एच स्क्वायर इंटू डी डी थीटा ऑफ डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू टू म्यू इंटू स्क्वायर यू क्यूब 4u इंटू डी यू डी थीटा। दैट मीन्स वेरी इंटरेस्टिंगली डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू डी यू डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू डी थीटा इस प्लेस पे है, यानी 2u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u डी यू डी थीटा ना, बोथ साइड पे डी यू और होगा तो इंटीग्रेशन करने के लिए अरेंज करना होगा डी स्क्वायर डी ऑफ डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू 2 म्यू इंटू ए स्क्वायर यू क्यूब प्लस 4u इंटू डी यू। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन इंटीग्रेशन we get डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर यू टू दी पावर 4/2 4u स्क्वायर प्लस ए इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। We know that H equal to Vp, that means 3/2a 2 रूट ओवर म्यू ए भी का वैल्यू सप्लाई है क्वेश्चन के, v इक्वल टू 1/2a वेलोसिटी विथ वेलोसिटी एंड p परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनिशियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस a सप्लाई है। सो अल्टीमेटली 3√2 μ/2। Now initially at the apps du d इक्वल टू एप्स, मतलब एप्स क्या है वो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स। दैट मीन्स रेडियस वेक्टर का लेंथ कैन बी मिनिमम और मैक्सिमम। दैट मीन्स फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए वो मैक्सिमम मिनिमम हायर सेकेंडरी में किया डी यू डी थीटा इक्वल टू 0 एंड यू इक्वल टू 1/a। दैट मीन्स फॉर इनिशियल स्टार्टिंग पे क्या है
डी विद थीटा 0 and u equal to 1 by n. That means वो रिलेशन नंबर 1 पे पुट कर दो. That means 1 implies नाइन बाई टू म्यू 1 by a square equal to mu into 1 by 2a square plus 4 by a square plus a. That means du d theta value 0 put करो and u का value 1 by a replace किया. Ultimately after simplify a equal to 0 आएगा. After simplification a equal to 0 आएगा. So ultimately again a 1 implies क्या होगा, a का वैल्यू 0 पुट कर दो. That means h square into du d theta whole square plus u square equal to mu by 2 square u to the power 4 8 u square. Now a वन टाइम्स इंटीग्रेशन करने के बाद इस रिलेशन आया. दैट मीन्स डी डी थीटा फॉर्मेट पे. नाउ यू का वैल्यू क्या आएगा, तो फिर से इंटीग्रेशन करना होगा. फिर से इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सिंप्लीफाई करूँगा. डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू म्यू बाई 2 इंटू एच का वैल्यू जो है ना वो रिवर्स कर दो. एच स्क्वायर लोअर में आएगा. दैट मीन्स एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है, এইচ স্কোয়ার এইচের ভ্যালু যদি পুট করে দেওয়া হয়, এইচ স্কোয়ার ভ্যালু কী হচ্ছে 2 by 9 म्यू एंड ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 8 यू स्क्वायर. ये जो एच स्क्वायर है ना लोअर में आ गया, तो एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू देख लो. एच इक्वल टू 3√μ बाई 3√2μ बाई 2. ये रिवर्स कर दो, 2 अपर में जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 1 by 9 इंटू स्क्वायर यू टू द पावर 4 प्लस 8 यू स्क्वायर. That means du d theta का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 by 9 इंटू स्क्वायर यू टू द पावर 4 प्लस 8 यू स्क्वायर माइनस 9 यू स्क्वायर. ये यू स्क्वायर राइट हैंड साइड में आ गया तो ये आया होगा. तो 1 by 9 इंटू स्क्वायर यू टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर. That means 1 by r to the power 4 dr d theta whole square equal to 1 by 9 a
स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई r⁴, क्योंकि since u equal to 1 by r, that means du d theta equal to minus 1 by r square dr d theta, ये रिप्लेस किया एक इधर. So ultimately dr d theta का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस dr d theta का प्लस माइनस क्या करूँगा मैं, परे स्टेपे प्लस माइनस करब 1/9 इंटू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. That means dr d theta equal to plus minus 1/3 into root under square minus r square. That is dr by root under square minus r square. ये इंटीग्रेशन होगा प्लस माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन डी थीटा. तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, साइन इनवर्स आर बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस θ/3 प्लस बी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. That means π/2 minus cot inverse r by a equal to plus minus θ/3 plus b. कारण जो प्रूफ करते बोले सेटा कॉस इनवर्स फॉर्मेटे कॉस फॉर्मेट प्रूफ करना होगा. सो अल्टीमेटली कॉस इनवर्स r by a equal to π/2 minus b plus minus θ/3 plus minus θ/3. That means cos inverse r by a equal to plus minus θ/3 plus c dash कर दो for c dash equal to π/2 minus b. इनिशियली वो जो कंडीशन है सी dash का वैल्यू पुट निकालना होगा. सी थीटा इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू ए. फॉर इनिशियल कंडीशन एंगल क्या होगा 0 एंड इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम एप्स आर इक्वल टू ए. सो सी dash इक्वल टू 0. सो cos inverse r by a equal to plus minus θ/3. So r by a equal to cos of θ/3. That means r equal to a into cos θ/3. ये प्रूव करना है.